So students, today we will start the artificial methods of plant propagation. In the last class, we completed the vegetative methods or the natural methods by which plants propagate themselves. But in this class, it is the artificial method. So why it is necessary to propagate plants artificially? Because there are some problems in natural production. Natural reproduction. ताले नेचुरल रिप्रोडक्शन में कौन असुविधा रहले जे हमें जबरदस्ती ताकू मैन मेड करके प्रोपागेट करू। नंबर 1 होची जोटा नेचुरल रिप्रोडक्शन होची द वाइल्ड वैरायटी मे नॉट बी अप टू स्केल। हमको जेते दरकार सेतिकी अमाउंट रे नाही। सपोज जेकोसी प्लांट गोटे ग्रो करूची आमे ताकू खाउछु, दैट इज द एडिबल पार्ट, बट दैट इज नॉट स्केलेबल अप टू गोटे पर्टिकुलर स्केल। सपोज हमर गोटे पर्टिकुलर रीजन रे एतिकी लोकंकर कंजप्शन होबा, एतिकी क्विंटल और एतिकी टन दरकार, किंतु नेचुरल सेतिकी होबो। नेचुरली जेतिकी प्रोपागेट हेबे से सेतिकी ही ग्रो करिवो। सो वी नीड टू एस्केलेट द लेवल और स्केल, that's why we need artificial method. Second, the wild characters may not be suitable. So artificial method रे यदि हमें डेवलप करिबा हुए तो किछि वाइल्ड कैरेक्टर एलिमिनेट हो जाय पारे बा वीक हो जाय पारे, जोटा कि हमो पई बेनिफिशियल होबो। So for these two reasons we need artificial methods of plant propagation. So different types of plant propagation methods are cutting, layering, and grafting. Cutting, layering, and grafting. So first come what is cutting. As the name signifies, from the cut end or the cut part of a plant, a new plant will grow. जोटा कि हम सपोज गोटे खाली डालटे ही काटी के गोटे गछ को लगेबा से प्लांट आपे आपे ग्रो करिवो। एग्जांपल जेति हमर रोज, रोज रे कोन होची, सपोज दिस इज द पेरेंट प्लांट। এই पार्ट को भी काट दे, এই पार्ट को काटी के ताको अन्य गोटे जगह रे लगे बर्ड थाई पारे बा बर्ड लैक्ट्रन डेवलप करि पारे। लगे सरला परे सी निजे गोटे प्लांट हे जो ओ सेमती जेतेटा कट करि करि मु अलग अलग लगे अलग अलग गछ बाहर बसंती। सो दिस विल इंक्रीज द साइज और इंक्रीज द नंबर। So cutting to एते गुड़िए प्रोडक्ट बाहर पाइबो। So a single plant is there, this is the parent plant. From the cut end of different branches, एठु मु प्रत्येक ब्रांच का काटी काटी ताको अलग जगह रे लगाइबो। प्रत्येक प्लांट गोटे न्यू प्लांट हिसाब रे ग्रो करिवो। So this is the method of cutting, most commonly seen in or ornamental flowering plants. Example is your rose. Next as well layering, जोटा ओडिया रे थिला कलमीकरण। Second one is layering. Layering पुणी दुई टाइप रो। One is air layering
another one is mound layering, air layering and mound layering. What a healthy branch first select कराइबो गोटे plant रो. It is air layering. This one is air layering. Healthy branch select कराइबो. Then यार bark बा outer जो covering बा छेली टाकू remove कराइबो. It will be removed. बार को रिमूव करागला. सेंट्रल कंडक्टिंग टिश्यू भितरे इंटैक्ट रहला. या ऊपर ग्राफ्टिंग क्ले लगा जिवो. ग्राफ्टिंग क्ले. So this clay, soil plus water mixture plus oxygen. ऑक्सीजन कहीं दिया गला जो कि रूट इनिशिएशन बा रूट डिफरेंशिएशन हबो एठी दिया गला. एटा 3 to 5 डेज रहिबो. इनको कंटीन्यूअस वाटर मिलबा दरकार. कंटीन्यूअस वाटर पाई गोटे छोट तमर जोटा ठेकी होया कोंदी सेही थरे जनरली यूज करा जाए गोटे सॉइल पॉट जादरे कि पानी रहिला गोटे छोट कोणाटे ता देथिबो ड्रॉप वाइज से पानी पड़ुथबो. कंटीन्यूअसली पानी पड़ले एटा सरी जिवो बा एटा को तुमको चेक करियो पड़ो प्रतिदिन जे केते पानी सरला पुनी ऐड करि करि जिवो. सो कंटीन्यूअस मॉइस्चर सॉइल इज देयर. सॉइल आल्सो कंटेन्स सम न्यूट्रिएंट्स. ताबे ऑक्सीजन दिया जिवो. ऑक्सीजन ता मार्केट रो मिलला तमे तारे ट्रीटमेंट करो. एटा करबा द्वारा कोन होबो ना रूट्स विल डेवलप. रूट्स विल डेवलप फ्रॉम दिस पार्ट. तापर कि ई ब्रांच को जतरे काटि देबो एटा निजे गोटे कंप्लीट गोटे बड़ गछटे हे जिवो. सक्सेसफुली गोटे प्लांट डेवलप करिवो. दिस इज योर एयर लेयरिंग. इवन मैंगो रे भी एटा हेलानी. आगो मैंगो रे देखाउता जेटा पॉसिबल नो बट एबे मैंगो रे भी एटा पॉसिबल होची. तमे जत्ते पाइबो कलमी करके लगे पाइबो. सो दिस इज एयर लेयरिंग. जेहेतु एयर रे लेयर रहिला एठी गोटे प्लांट डेवलप करि पाइबो. एठी गोटे डेवलप करि पाइबो. ता ऊपर जदि पैरेलल ब्रांच थो सेठी भी डेवलप करिबो. दिस इज एयर लेयरिंग. नेक्स्ट इज योर माउंड लेयरिंग. Next is your mound layering. Mound means a small hood or the structure, projected structure of a soil. The plants with fragile branch, जो मानकर branch गुड़ा easily bend करी होतिबो. सेही प्लांट जदि सेटा हमर पई गोटे कमर्शियल एसेंशियल प्लांट से केस रे कोन करा जबो ना सेही फ्रैजाइल ब्रांच को बेंड करा जबो ओ पाखरे पूरा माड़ी की तरफ पोता हबो. जाफर गोटे माउंड फॉर्मेशन हबो. दिस इज योर माउंड. सेठी मध्य कंटिन्यूअसली पानी दिया होथबो. जदि हबो किछि इंग्रेडिएंट्स दिया जो कि ग्रोथ प्रमोट होबो. सो आफ्टर फ्यू डेज stable roots will develop from that region. सेठु मध्य रूट डेवलप करिवो. देन वी विल सेपरेट दिस. मैं पैरेंट प्लांट को काटि दे. सो पैरेंट प्लांट इंटैक्ट रहिला. एठु वर्तमान गोटे नुआ प्लांट टे डेवलप करिवो. सो दिस इज योर माउंड लेयरिंग. केवल फ्रैजाइल ब्रांच तमरा ऑरेंज फॉरेंज प्लांट एटा पॉसिबल जदि सब साइट्रस रिलेटेड. सो तार बेंड कर दे योर गोटे ब्रांच को माटी पोता हला रूट डेवलप करा ओरिजिनल पेरेंट प्लांट को सेपरेट करि परिबा. सो दिस इज योर माउंड लेयरिंग. देन आसीबा द क्रिटिकल वन ग्राफ्टिंग. These are the conventional methods. Grafting.
So this is the conventional method called as grafting. So how grafting is done? ता पूर्व आम ये जानते दरकार ये गोटे कनसेप्ट आम पूरा सपोज दुईटा गछ अच्छी ए आउ बी ए को देखुच तार फोलिएज कम पत्र कम तार ब्रांच कम थी फूल कम फल कम हम यहाँ आम गोटे वीकर प्लांट बट से जो एरिया रे ग्रो करुच्ची से रूटा प्रॉपर्ली माड़ी होगी प्लस सॉइल कंडीशंस बेटर एठी आउ गोटे प्लांट जोटि की बेसी फोलिएज बा बेसी डेवलपमेंट होउची तामाने ता अपर पार्ट ता डेवलप एठी देखो ये पतला है कि लंबा है जी ये किंतु गेडा है कि बहुत गुडे फोलिएज डेवलप करची तामाने यार बेसी फ्रूट डेवलप करिवो फ्रूट डेवलप मींस इट हैज अ कमर्शियल वैल्यू तेणु से केस रे कोन हो ना आमको भलसे देख ए पूरा तलटा दरकार बी रो ऊपरटा दरकार से केस रे कोन हो ना वी हैव टू कट इट तामाने याकू आधे लगे ये आ दरकार नहीं याकू फोपाड़ी बार तामान जे आपनि तादर लगे दो किछि दरकार नहीं सो एटा जदी एठी लगे दबा ये आउ प्रॉपर्ली ग्रो करिवो सो किंतु एठी तार कोन स्टेम टा वीक अछि एठी स्टेम लंबा है कि अछि अधिका न्यूट्रिएंट जाउछि सो एठी हम कोन करला ना एटा को या ऊपर चेंज करि परिबा किंबा जदी हम एटा ऑब्जर्व करू एठी सॉइल कंडीशन भलो आउ एठी ट्रांसफर करले हम सक्सेस पाइबा सेटा सिचुएशन देखि की करथिबो सो ए केस रे कोन हो ना जोटा तमरो माटी सहित लागि कि रहू दिस वन which just गोटे लॉक भाया डेवलप करिया पड़ो ना सेटा तो फिटिंग होनी गली पड़ो एमडी प्लेन काटी परिबो so you have to develop like this wedge shape एमडी शेप ता जो पार्ट ता सॉइल रे लागि कि रहिला दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक जोटा आसी कि लागिवो ता ऊपर पार्ट दिस विल बी कॉल्ड एज सियन तापर एटा को प्रॉपर्ली टाई अप करा दो भिडी की बांधी दो एमिति बांधी से टोटली फर्स्ट देखो कोन ना गोटे अलाइनमेंट थिबा दरकार कहार ना वैस्कुलर टिश्यू जाइलेम फ्लोएम रो गोटे अलाइनमेंट थिबा दरकार यार गोटे जगह पड़तो तर आउट जगह पड़तो तो एटू एक्सट्रूडेट हबो ग्रोथ हबो नष्ट हो जो टोटली कनेक्शन ता सो प्रॉपर्ली ता माने ए प्लांट माने ए और बी मस्ट बी रिलेटेड सेम फैमिली रो हितरे बनो तेनु रिलेटेड प्लांट मान को लेके एठी लगाइले ताको वैस्कुलर बंडल पूरा लॉक हो सारला पर एठी बंधा दिस विल बी टाइड वेरी फर्मली फसाइला पर तापर ऑटोमेटिकली कोन हो किसी दिन पर टिश्यू डेवलप करी बा डिफरेंशिएशन करके परस्पर सहित लिंक हो सारला पर ए टाइप फिटै पार सेमति रहला ऑटोमेटिकली दिस प्लांट विल ग्रो लाइक अ दिस प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो करिवो तो एटा जदी हम जते जगह मूव करिया सब जगह रे हमर अधिका फल होबा गछ उडा है आ इनका छोटिया मोटिया गछ है बिंगा पकड़ा गछ है सब जगह रे एंटी पूरा मोटा मोटा बड़ बड़ बहुत फल दउथला गछ उडा सो दिस इज मोस्टली एप्लीकेबल टू एप्पल एंड पीच एंड योर पियर सो मोस्ट ऑफ द फ्रूट इंडस्ट्री पे ये मेथड टा करा दिस इज योर ग्राफ्टिंग एटा मन रखियो जोटा ऊपर असला दैट इज सियन जोटा तळे लागि सेटा स्टॉक two plants must be related and it is only possible in case of dicots monocot रे होबो नाही काहे ना फर्स्ट ईयर जदी मने थिबो monocot केस रे एई भली भाबरे वास्कुलर बंडल अछि डाइकोट रे एमटी अछंती तो ये इजीली लिंक होबो ना ये लिंक होबो ऑटोमेटिकली this one will be locked properly या properly पूरा गोटे गोटे स्ट्रैंड बा सीधा सीधा स्ट्रैंड होछंती सेटा तो लॉक हो एठी लॉक नहीं परिबा नाही सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू योर monocots next part is your micro propagation which is a lab based technology एटा को कन्वेंशनल मेथड होय पूरा केही भी मनुष्य करि परिबे इजीली निज बाडी रे किंतु माइक्रो प्रोपागेशन बाय यू नीड अ लैबोरेटरी micro propagation so what is micro propagation micro is small here there is a small propagule or plant part from which the entire plant will be regenerated
So this is based on the Haberland's concept of totipotency. Again, first year cell chapter. What is totipotency? The ability of a cell, single cell, to regenerate a total or complete multicellular organism is called totipotency. It was said by Haberland. ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ହାଉ ହାବରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେଲ୍ଡ କହି ତ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କାମ କଲାନି ବଟ୍ ହୁ ସକ୍ସିଡେଡ୍ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ ସୋ ଟୁଡେ ହ୍ୱାଟ୍ वी आर गेटिंग इन माइक्रो प्रोपागेशन इज द रिजल्ट ऑफ स्टीवर्ड जो एक्सपेरिमेंट करथिले सेही बेसिस रे ही हमें एक्सपेरिमेंट करिकि माइक्रो प्रोपागेशन करूछु ताले केमिति हबो फर्स्ट सपोज ଗୋଟେ एग्जांपल दियो ଗୋଟେ कैरोट रो माइक्रो प्रोपागेशन आर कोई बेटा वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड प्लांट या सीड नहीं फर्स्ट पार्ट इज रिमूव अ स्मॉल पार्ट द माइक्रो प्रोपाग्यूल एवटू हमें सेपरेट करें now this part will be sterilized properly to grow in a newer or artificial medium. This is called as an explant. So what is an explant? A proper question. So what is an explant? An explant is a small part separated from a parent plant grown in sterile condition. This one is important, sterile condition. तारमाने कौन से प्रकार बाहर रो कंटामिनेशन एथरे नथिबो आमे डायरेक्ट एटा को स्टेराइल मीडियम रे डेवलप करिबा तने हाइड्रोजन पेरोक्साइड तम स्पिरिट्स और अल्कोहल्स सो मेनी थिंग्स आर देयर प्रोटोकॉल्स आर देयर आमे एक्सप्लांट को ग्रो करै परिबा एक्सप्लांट ता वर्तमान ताकू आमे ट्रांसफर करिबा गोटे न्यूट्रिएंट मीडियम को we will transfer it to a nutrient medium. Nutrient medium is a culture tube in here. This is not a test tube. Culture tube is wider. This is a culture tube. अगर मीडियम यूज करा जाए अगर मीडियम और एमएस मीडियम मुरासीज एंड स्कूल और बीएसए बोविन सीरम एल्बुमिन these are the media but so अलग अलग मीडिया अलग अलग कंपोजिशन कोई को प्लांट पे कौन यूज करा जिवो सपोज वी आर यूजिंग न्यूट्रिएंट अगर खाली नुह दिस इज न्यूट्रिएंट अगर कहते जस्ट दी पॉलीसैकेराइड जोटा कि इम्बाइब करके फ्लो फेल करिवो न्यूट्रिएंट अगर मीडियम तबे ताते पेप्टोन्स दिबो प्रोटीन्स दिबो कार्बोहाइड्रेट्स दिबो the explant will be gently inserted into it एक्सप्लांट भितर रखा जमी बाहर कंटामिनेशन न हो we will insert a cotton cloth पूरा पूरा तापरे गज कपड़ा गुड़े पूरा गोटे कॉटन क्लॉथ तैयारी करा किसी कंटामिनेट कारण मॉइस्चर किसी बैक्टेरिया से भीतर पशिबे तुला दे सो पूरा गज कपड़ा सहित गुड़े सहित फिट करा दिस इज अ कॉटन क्लॉथ भिड़ी पूरा दिहला जहाँफल कि बाहर जिन भितर पशिबन दिस इज योर न्यूट्रिएंट अगर मीडियम दिस इज योर एक्सप्लांट आफ्टर फ्यू डेज 2 to 3 days किसी दिन पर देखला आपको कौन हम ना ये खाली मीडियम रे न्यूट्रिएंट अच्छी आउ कौन सी ग्रोथ फैक्टर बा कौन सी हार्मोन नहांती तो दिस इज द कॉटन क्लॉथ after few days first the level of nutrients will be decreased काहे कि nutrient किसी ना consume हो गले तो एठी जो लेवल रे अछि ठीक है कमी की देखेबा so the medium is consumed
Explant चित्र मोड एमती करछि undifferentiated mass of cells. It is a green undifferentiated mass of cells called as callus. Group of undifferentiated green photosynthetic amorphous, पूरा smooth amorphous mass of cells. So write down the definition also. Definition भी आसिबो, single sentence में भी question आसिबो. What is a callus? So you have to remember this group of undifferentiated green photosynthetic amorphous mass of cells. या माने कौन? Undifferentiated माने यार root stem leaf की बाहर नथिबो. Green माने कलर ही देखा नथिबो green. Photosynthetic means it is having the ability of निजर फूल निजे बा कार्बोहाइड्रेट बनै करथो वर्तमान. Amorphous माने हाथ पूरा smooth लागिबो. ठीक है भी दाना दाना रफ भले लागिबो. Mass of cells. So this is your callus. After few days your callus will develop. किंतु callus develop हेले भी हमको कॉस्ट पर सॉल्व हेलानी काहे कि ना अभी प्लांट ता गोटे प्रकार ना आउरी गरम डिग्री वाला देखा जाउची वर्तमान ग्रोथ हेनी बा डिफरेंशिएशन हेनी देन C by A 10 by 1 बा C is to A is equal to 10 is to 1 या मानने को these are two phytohormones. C stands for your cytokinin and A stands for your auxin. यहाँ पर proportion कहते हैं 10:1. Suppose तामने हमें जल्दी बोले container रे we will take 10 milliliter of this. ताले यार 1 milliliter नवा. यार 10 milliliter नले यार 1 milliliter नवा. नहीं कि बोले mixture prepare करे. Now we will add it. तो कहीं की नहीं आगला. मन रखना cytokinin differentiates shoot. एरियल पार्ट बा लीफ डेवलप करिवो ऑक्सिन रूट डेवलप करिवो सो आफ्टर फ्यू डेज तमरा शूट भी डेवलप कला रूट भी डेवलप कला एई पार्ट को किछि दिन में वेट करिवा तो यदि गोल हेगला कंटामिनेशन हेगला देन काहे भी तमरा ग्लास रे चारियाटे एठी बा फ्यूपी ही जाती तो कंटामिनेशन हेगला सब कपड़ा एटा आउ थरे पुनी रिपीट करा जबो तामान पुनी आउ गोटे पार्ट सेक्शन नै कि पुनी इंट्रो कंटिन्यू करिवा जेटा प्रॉपर्ली डेवलप करिवा दरकार ये डेवलप कला परे देन फॉर ट्रायल वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द पॉट पूरा कुंडरे डेवलप करियो एक्सपेरिमेंट कला बेले एग्जैक्टली एही मेथड गुडा फॉलो करे लास्ट कुंडरे लगे दे किछि प्लांट अछि एटी भी फेल करि जांती दे विल डाई एते सब हेला परे भी जेहेतु एटा वीक प्लांट आर्टिफिशियल किए हिची सो से लास्ट रे तार डेथ भी एडी हे जाई पारे जोटा पहुंचीला दैट विल बी अ सक्सेसफुल प्लांट सो इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड इट्स अ टाइम टेकिंग मेथड बट स्टिल वी कैन जनरेट नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम दिस तेणु एटा को माइक्रो प्रोपागेशन हुआ जाए मेथड इज टिश्यू कल्चर हम गोटे स्मॉल टिश्यू को नहीं की ग्रो करेचे एठी ता भितर डेवलपमेंट हे की चली This is completely vegetative method of production, micro propagation. तो किसी medicinal plant जो मानो ट्यूबर रू डेवलप कर दिबा हमर राइजोम रू डेवलप कर दिबो इजीली हमें एटा को एई मेथड रे कर परबा एटा स्टैमिन फैमिन बा कोनसी उभारी मेथड रो नु एटा होची केवल फॉर वेजिटेटिव मेथड्स so vegetatively propagated plants which are noble or essential or medicinal we can protect these plants or conserve these plants by producing more and more in artificial conditions जत्ते चाहिबा सेते गछ बनै परिबा बाय दिस मेथड तेणु भल से देखो फर्स्ट हो जी जोटा कटा है कि बाहरला दिस इज एक्सप्लांट तक डेफिनेशन एंड एक्सप्लांट इज अ स्मॉल पार्ट सेपरेटेड फ्रॉम ए प्लांट माने यार बाहर करा है छी ग्रोन इन स्टेराइल कंडीशन एटा प्रॉपर स्टेराइल मीडियम रे डेवलप करथे दरकार आधरे कोन से इन्फेक्शन न हो जा काटी के सांग पके परिबो कारण तुम गाजरटा असना नहीं दे पर बाजार किनी के आनी जो ताको धोइबो ता परे स्टेराइल करा हो धोइबो माने नो स्टेराइल करिबा धोई सारला परे विभिन्न प्रकार केमिकल ट्रीटमेंट देला परे से स्टेराइल हो सेही कंडीशन ता जो प्लांट पार्ट ता स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करे दैट इज कॉल्ड एक्सप्लांट मु गाजर को खंडे काटी देबो जेटा एक्सप्लांट इज रॉन्ग सो दिस वन इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट को मीडियम रे छडा जीवो मीडियम इज रिच इन प्रोटीन्स पेप्टोन्स एंड अदर कंपोनेंट्स सो ताको ग्रोथ हेले डिफरेंशिएशन नाही डायरेक्ट ग्रोथ प्रोड्यूसेस कैलस
This is your group of undifferentiated green photosynthetic amorphous mass of cells. Callus को दिया जाएगा वर्तमान ग्रोथ डिफरेंशिएटर और फाइटो हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स दीटा को होजन तमरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स साइटोकाइनिन ऑक्सिन C फॉर साइटोकाइनिन A फॉर ऑक्सिन एटा 10 ml हेले एटा 1 ml 11 ml रो गोटे वॉल्यूम मेकअप करके हम एठी ताले ऐड कर दे बोथ योर रूट और शूट डेवलप करिवो जदी खाली साइटोकाइनिन दे देबा एति की पार्ट डेवलप करिवो जदी खाली ऑक्सिन दे देबा this will our purpose serve होनी so there is a balanced ratio a ratio टा fixed for carothela cytokinin by auxin 10:1 ratio हेले then a plant will develop so it has also some disadvantages जोड़ा कहली जे केवल vegetative propagated plant रहबो it is painstaking expensive and at the end we have to get failure जदी plant रा नष्ट हेला failure भी हे पारे तो बारंबार रिपीट करिबा so there are गोटे कहली conventional layering cutting and grafting. This one is your modern method of tissue culture method. So your first part complete as reproduction in organisms. So your next chapter is sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. So first we will know what is sexual reproduction. So already हमें किसी idea जानी चु ये sexual reproduction means it's a biparental mode of reproduction in which both male and female are involved. They produce gametes. The union of gametes, which is called as fertilization. एटा सबले मन रखिथिबो sexual reproduction ना event गुडा. First होची गोटे male आ गोटे female थिबो. एटा नहले भी हमें sexual reproduction कहि परिबा. Then they would have been producing gametes. माने gamete produce करिए. Then fusion of gametes हो. एति की हेले हमें आपको sexual reproduction कहबा. Fusion of gametes or it is called fertilization. एति की न हेले मध्य आपको हमें sexual reproduction कहबा नै. It's just a basic concept. एटा सबले मन रखि दियो. बहुत प्रकार बोले बानी क्वेश्चन आसे पिला डेटा भूल जाते जे fertilization भी गोटे पार्ट बोले. So always remember sexual reproduction कहले sexually distinct parents. They have the capability to produce haploid gametes by meiosis. Then fusion of gametes is called fertilization. एतिकी जिंस हेले ही हमें ताको कहिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बहुत ब्रांच पढेबी लास्ट क्लास रो जापोमिक्सिस अपोगैमी एगामोस्पर्मी सेठी देखिबो सब होदो एटा होनुथो. कोठी एटा ही होनुथो. कोठी मियोसिस एब्सेंट कोठी सिनगेमी एब्सेंट. सो सेठी तमे कॉमन सेंस यूज करबो जे हां एटा होची मेन. तबे हमें ताको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोली कंसीडर करि परिबा नाही जदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढा जिवो. सो रिमेंबर व्हेन देयर इज meiosis plus synegamy union of gametes then only we will call it a complete sexual reproduction otherwise not. So in flowering plant that means the plants which bear flowers that means angiosperms only we will focus on angiosperms. So in angiosperms first we have to know what is a flower. Flower structure with details ताले बुझले ही तमे जानि पाइबो what is the sexual reproduction in flowering plants. So I am drawing a typical flowering plant. So this is a diagram of a typical angiospermic flower. You must know that a flower has 4 holes. A complete flower must contain 4 holes. Calyx, corolla, androecium,
and gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. These two are called as accessory holes. These two are called as accessory holes. These two are called as essential holes. Why? Because these two holes help in or assist in sexual reproduction. That means it develops the bud, develops the flower, it attracts the pollinators. That's why it is accessory. Actually pollination by fertilization corona. Actual reproduction emane participate kore. This is the male reproductive structure, this one is female reproductive structure. So they are represented by their respective symbols. Eta male ro symbol, eta female ro symbol. Tale eta kar symbol bisexual or hermaphrodite. Flowers which contain both the holes. So this is your male reproductive hole, this is your female reproductive hole. So we will now identify it in this structure. So these are the petals. These are the petals. It is brightly colored, large or maybe open or fused. This forms your corolla by petals. The sum total of petals form corolla. This one is your calyx. The union of sepals. Sepals are green, mostly covering the buds. Sepals ku kuhagala calyx. Next asiba male reproductive part. Look at these stamens. They will form your androecium. And stigma, style, ovary, ovule and placenta. It will form gynoecium. So these are petals. So P-E-T-A-L, petal. This will form corolla. तापर आसिबा sepals. This is your calyx. Sepal. Individually go to androecium. What is androecium कहले? This part is anther. ये जोटा मझिरे लगी this is called as connective and this is your filament. ये पूरा स्ट्रक्चर टा होची गोटे स्टैमेन रो and collection of stamens will be called as androecium. तार मुझे यदि androecium कहिबी गोटे फ्लावर रे जेतेटा स्टैमेन रहबी that will be your androecium. Then come to gynoecium. It is the female reproductive structure. Just I am drawing this part. The stigma, then style, ovary, ovule, and in some cases where the point of attachment of ovule is called as placenta. Ovule ta jo tissue ovary tissue ta jo lagi chi that is called as placenta. ये पूरा टा होची गोटे gynoecium बा still or sometimes carpel, single carpel बोली कुहा जाए. Polycarpillary बहुत बड़ा ओवरी इंदे अटैच है किथिले एटा को polycarpillary structure कुहा जाए. So I think you must be having a clear idea of flowers now. A complete flower contains 4 holes. Absence of any one hole will make the flower incomplete. अब যদি गोटे भी मिसिंग हे गला सेटा हमर गोटे incomplete flower. फॉर एग्जांपल होची चाकुंडा फूल सेटा गोटे incomplete flower टे काहे कि तार कैलिक्स कोरोला नाहंदी केवल एंड्रोसियम गाइनोसियम कलरफुल हे जेते तेणु सेटा गोटे incomplete flower. जोटा गोटे यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेटा गोटे incomplete flower. तार गोटे सेक्स अछि मेल अछि फीमेल नाही बा फीमेल अछि मेल नाही. सो दैट इज आल्सो incomplete. यदि एदिटा नाही एटा को कहै छै न्यूटर जे कि रिप्रोड्यूस करि परिबो नाही.
if these two essential rules are absent, it is called as a neuter. Then calyx, corolla, androecium, gynoecium vitru kehi jodi gote missing hela. So these are the four holes I have pointed out in this diagram. ताले गोटे typical flower रा देखो first सेपाल जोटी रहला केते गुडा ये केसे गोटे थैलामस भी थाए जहा ऊपर स्ट्रक्चर गुडा थांती गोटे कप शेप स्ट्रक्चर यदि फूल को पूरा छिले देखो तळे गोटे कप भले गोटे स्ट्रक्चर तळे थिबो जहा ऊपर तमर सेपाल्स बाहर थिबो ता ऊपर पेटल्स बाहर छी देन एंड्रोइशियम एंड देन गाइनोइशियम सेट पई किंतु जे ऑर्डर देखिबो फास्ट आसीबो सेपाल देन पेटल देन एंड्रोइशियम गाइनोइशियम सेही ऑर्डर रे सब लिखा जाय डेवलपमेंट भी सेही ऑर्डर रे होय आगो सेपाल्स बाहरिबे तापरे पेटल्स भितर तार एंड्रोइशियम गाइनोइशियम डेवलप होते गाइनोइशियम ऊपर पोजीशन रे थाई पारे किबा पूरा तळ पोजीशन रे थाई पारे बा मझिया मझी पोजीशन रे थाई पारे सेही अनुसार फ्लावर रो ना भी चेंज हो जाय so these are the petals जोडा एठी रहला पेटल corolla union of petals form corolla union of sepals form calyx reproductive organ जोडा आसला कि androecium देखो collection of stamens is called as your androecium stamen कहले कोन कोन टाइप रे आसीबो anther आसीबो connective आसीबो connective समुद्र भिन्न थाए प्लस फिलामेंट अछि ए स्ट्रक्चर ता आसीबो एटा होई गोटे stamen आउ तमरो कार्पेल बा तमरो gynoecium रो स्ट्रक्चर रहले फास्ट आसीबो स्टिग्मा जे पोलन रिसीव करिवो स्टाइल जे पार्ट प्रोड्यूस करिवो ओभारी जोठी पहुंचीबो ओव्यूल जे कि पर सीड हो सेटा ही तुमको पॉलिनेशन बा फर्टिलाइजेशन करिवो सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंजियोस्पर्मिक फ्लावर